Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जावेद फारूकी एक बार फिर से आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों इस खास दिन पर, जबकि संपूर्ण भारत में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इस मौके पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानकारी भरा भरा क्लास आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे अनअकैडमी के इस नए यूट्यूब चैनल पे। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग इस महत्वपूर्ण दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस के रूप में इस गरिमामय दिवस पे दोस्तों हम लोग इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधान और वर्तमान स्थिति पर हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इस विश्व हिंदी दिवस के मौके पर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर, इस विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रख दूं। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मेरा नाम है जावेद फारूकी। ये अनअकैडमी पर मेरी पोजीशन, आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। 11 years of teaching experience with India's leading and renowned institute and performed 200 plus selections। पिछले 11 वर्षों से मैं सिविल सेवा के क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ और लगभग 200 से भी अधिक सफल छात्रों की सफलता में मेरा थोड़ा या ज़्यादा योगदान है। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ आपके सामने, आई एम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री फॉर जनरल स्टडीज, सोशल इशू, सोशल जस्टिस एंड करेंट अफेयर्स। ये सारे टॉपिक दोस्तों मैं डील करता हूँ। ये मेरा रेफरल कोड है फारूकी सर्टन, जहाँ पे आप लोग किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि आज इस क्लास में हम लोग विश्व हिंदी दिवस के मौके पर इसके किन किन पहलुओं पर बात करेंगे, यानी कि इसका कंटेंट क्या क्या होगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंटेंट है इसका पृष्ठभूमि, संविधान सभा की बहस तरह विश्व हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया जाना और संविधान में भाषा का क्या प्रावधान है, यानी कि हिंदी दिवस के रूप में या भाषा का और बाकी हिंदी के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इन सारे पहलुओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके पृष्ठभूमि पर और संविधान सभा की बहस के बारे में। एक्चुअली दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ, तो जैसा कि आप सभी समझते हैं कि भारत अपना जो देश, वो विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की भाषा भाषी बोलने वाले और अलग अलग संस्कृति और परंपराओं को मानने वाले लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। हमेशा से कहा जाता है कि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश रहा है। आज़ादी के समय भी दोस्तों भारत की यही स्थिति थी कि भारत एक विविधतापूर्ण और बहुसांस्कृतिक देश था, जिसमें अनेक विशाल भूभाग थे और जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों हिंदी बोलने वाले लोग थे। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने और भारत में एक भाषा को विकास करने को लेकर के विभिन्न भाषाई समूहों के मध्य संचार माध्यम हेतु एकीकृत भाषा की आवश्यकता को ध्यान में रख करके एक हिंदी को राष्ट्र भाषा पर एक भाषा की आवश्यकता थी, जो भारत के बहुत बड़े जनमानस को आपस में जोड़ सके, संगठित कर सके, उनके बीच में एकता की भावना का संचार कर सके। दोस्तों इसके लिए ज़रूरत थी कि हम किसी एक भाषा से भारतीयों को बांध सके और एक राष्ट्र में पिरो सके। दोस्तों अब चूंकि उस समय हमारे सामने दो ऑप्शन थे, या तो दोस्तों हम अंग्रेजी को अपनी एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाते, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी जो है वो औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक थी या औपनिवेशिक भाषा थी, और भारत की दोस्तों वो अपनी सनातन भाषा नहीं थी, इसलिए अंग्रेजी पर कोई विचार नहीं किया गया। हाँ, भारत की एकमात्र दोस्तों हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो कि भारत के बहुत बड़े राज्यों में कम से कम 9 से 10, वर्तमान दोस्तों 9 से 10 राज्यों में बोली जाती थी और करीब करीब संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में और दोस्तों देश के कुछ अन्य पश्चिमी और पूर्वी भाषी वाले पूर्वी प्रदेशों में भी दोस्तों हिंदी एक आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। इस बात को लेकर के दोस्तों विभिन्न प्रकार के बहस हो गए। आज़ादी के बाद जो संविधान सभा बनाई गई, जहाँ पे संविधान को बनाने के संबंध में बहुत सारे निर्णय लेते थे, वहीं पर इस बात को भी लेकर के डिस्प्यूट था कि आखिर भारत की राजभाषा कौन सी भाषा को माना, आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज किस भाषा को माना जाए। अब आधिकारिक भाषा को लेकर के बहस मुख्य रूप से दो भाषाओं, अंग्रेजी तथा हिंदी के इर्द घूमती रही। दोस्तों कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी के पक्ष में थे, राजभाषा को या ऑफिशियल लैंग्वेज को अंग्रेजी को बनाने के पक्षधर थे, तो कुछ लोग हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के पक्षधर थे। दोस्तों
अंग्रेजी भाषा के पक्षधर जो जो लोग भी संविधान सभा में अंग्रेजी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में अपनाने की बात कर रहे थे, उनमें B.R. राजम, कृष्ण स्वामी अय्यर और N. गोपालस्वामी थे। वहीं दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्षधरों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के मुंशी और जवाहरलाल नेहरू थे। ये लोग भले ही दोस्तों अंग्रेजी संस्कृति में पले बड़े लोग रहे हों, लेकिन इन लोगों ने हिंदी को ही भारत की एक राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का समर्थन किया। अब जो लोग दोस्तों अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में अपनाने की बात कर रहे थे, उसमें उनके अपने कुछ तर्क थे। उन लोगों का अपना यह मानना था कि अंग्रेजी भाषा चूंकि एक वैश्विक भाषा है, ओके, और वैश्विक भाषा होने की वजह से और इसके डॉक्यूमेंटेशन में आसानी होगी, विदेशों के साथ हमें बातचीत करने में, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समझौतों को लागू करने में या उसको दस्तावेजों को तैयार करने में आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों भारत में जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं थीं, मैक्सिमम अधिकतम शैक्षणिक संस्थाएं अंग्रेजी भाषा की थी। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इसका दस्तावेजीकरण और अंग्रेजी भाषा का वैश्वीकरण होने के नाते बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा के पक्षधर थे, जो लोग मानते थे कि भारत को अंग्रेजी की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जानी चाहिए। दूसरा दोस्तों हिंदी के पक्ष वाले जो बात कर रहे थे, यानी कि जो लोग हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के पक्षधर थे, उन लोगों का मानना था कि हिंदी एक पुरातन और गौरवपूर्ण इतिहास है भारत का। भारत की बड़ी ही प्राचीन जो सनातन भाषाएं हैं, उन भाषाओं का ही एक अभ्रंश रूप है हिंदी। सभ्यता, ये हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति से सीधे दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई भाषा थी। हिंदी दोस्तों, अगर भाषाई समृद्धि की बात की जाए तो हिंदी अपने आप में बहुत ही भाषाई समृद्धि है दोस्तों। हिंदी की कुल कम से कम 9 उपभाषाएं दोस्तों भारत के अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, भारतीय भूभाग के बड़े क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक भाषा थी। यानी कि भारत की कम से कम जैसा भी मैंने बताया कि उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र में, यानी कि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर क्षेत्रों में दोस्तों जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, उन राज्यों में भी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी बोली जाती थी। इस बात को लेकर के संविधान सभा में बहुत सारे लोग हिंदी को एक राजभाषा बनाए जाने के पक्षधर रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन लोगों ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के लिए दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया, उनमें ताका कालेलकर, महर्षि क्षणगुप्त, राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और व्यवहार राजन सिंह जैसे लोग थे, जिन लोगों ने हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अथक प्रयास किया। अब संविधान सभा की जो बहस थी और जहां पे हिंदी दिवस बनाए जाने का निर्णय लिया गया या हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए जाने का दोस्तों निर्णय लिया गया, इसके बारे में हम लोग इसकी कहानी को समझते हैं, इसके इतिहास को समझते हैं दोस्तों। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया तथा 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। एक्चुअली दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा राज ये था कि खुद स्वयं दोस्तों पंडित नेहरू जी ने इस दिन को सुझाया था, क्योंकि इसके पीछे की कहानी दोस्तों ये थी कि ये हिंदी भाषा को राजभाषा बनाए जाने के सबसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इसके लिए काफी प्रयास किया था, जिनका नाम था व्यवहार राजन सिंह, ये उनका दोस्तों जन्मदिन था, 50वां जन्मदिन भी था। ओके, और शायद इसीलिए 14 सितंबर की तिथि को, इस डेट को हिंदी को एक विश्व भारत को दोस्तों न केवल एक राजभाषा के रूप में अपनाया गया, बल्कि इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करने का वादा किया गया दोस्तों, या फिर ये सेलिब्रेट करने का दोस्तों निश्चय किया गया। इस तरह से संविधान सभा की बहस पूरी हुई और हिंदी को राजभाषा तथा विश्व हिंदी दिवस के रूप में सम्मानित करने की बात तय कर दी गई दोस्तों। इस तरह से संविधान सभा में भाषा संबंधित दोस्तों जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 51 तक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ये हमारे लिए दोस्तों एक गर्व की बात है कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में सम्मानित किया गया। अब संविधान में दोस्तों जो भाषा संबंधी प्रावधान है, उसमें आर्टिकल 346 राज्यों संघ के बीच पत्र आदि की जो भाषा है, 47 में दोस्तों 347 में राज्य की बहुसंख्यक भाषा राजभाषा की बात है, 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है, 349 में 15 वर्ष में संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी है, और 350 में व्यक्ति संघ या राज्य की शासकीय भाषा में बात कह सकता है। उसी तरीके से
आर्टिकल संविधान में भाषा संबंधी जो प्रावधान अन्य आर्टिकल 120 में संसद में कार्य हिंदी में होगा। 210 में राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी में। संघ की राजभाषा 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में। 344 में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए आयोग का गठन। और 345 आर्टिकल में अपने अपने राज्यों की भाषाओं को हिंदी, अपने अपने राज्य की भाषाओं या हिंदी को कामकाज की भाषा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों संविधान में एक व्यापक प्रावधान के माध्यम से हिंदी को न केवल एक राजभाषा के रूप में चुना गया, बल्कि अन्य भाषाओं को भी, या हिंदी को दोस्तों एक ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी संविधान की भाषाई प्रावधान में जगह दी गई है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम सभी के प्रयासों से हिंदी एक बहुराष्ट्रीय भाषा बने, अन्य देशों में भी दोस्तों ये अपना परचम फहराए, अपना मुकाम स्थापित करे और एक भारत दोस्तों विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय।